प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज जो है हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र अध्याय 33 मजदूरी। तो प्रिय साथियों नोट कर लीजिए, अध्याय 33 मजदूरी। तो सबसे पहले लिखेंगे मजदूरी का अर्थ। मजदूरी का अर्थ। तो मजदूरी का अर्थ क्या होता है? श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाता है। तो लिखेंगे श्रम के बदले में, श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाता है। तो प्रिय साथियों, श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाता है। यानी श्रमिक जो है, जो कार्य करेगा, उसके बदले में जो मजदूरी दी जाएगी क्या कहलाएगी? चाहे वो मुद्रा के रूप में है या वस्तु के रूप में है, तो क्या कहलाएगी? मजदूरी कहलाएगी। इसके बाद में फिर मजदूरी जो है की परिभाषा लिखेंगे। मजदूरी की परिभाषा में जैसा कि बताया गया है कि मजदूरी श्रम का वेतन है। शैलिग मैन के अनुसार डालेंगे परिभाषा। शैलिग मैन के अनुसार। शैलिग मैन के अनुसार परिभाषा डालेंगे, शैलिग मैन के अनुसार। तो मजदूरी श्रम का वेतन है। लिखेंगे मजदूरी श्रम का वेतन है। तो मजदूरी जो है ये श्रम का क्या है प्रिय साथियों? वेतन है। मजदूरी जो है श्रम का वेतन है। इसके बाद मजदूरी के प्रकार डालेंगे। कहीं डालेंगे मजदूरी के प्रकार। मजदूरी के प्रकार। तो मजदूरी जो है 2 प्रकार की होती है। प्रिय साथियों, मजदूरी कितने प्रकार की होती है? मजदूरी जो है 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है नकद मजदूरी। नकद मजदूरी। और दूसरी है फिर असल मजदूरी।
असल मजदूरी। तो पहली है नकद मजदूरी, दूसरी है असल मजदूरी। तो नकद मजदूरी जो है ये मुद्रा में व्यक्त की जाती है और असल मजदूरी ये वस्तुओं में व्यक्त की जाती है। तो आगे फिर जानते हैं इसके विषय में। नकद मजदूरी और असल मजदूरी का विस्तृत इसका अध्ययन जानेंगे। को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्रिय साथियों। तो इसके बाद में फिर हेडिंग डाल लेंगे नकद मजदूरी। सबसे पहले नंबर 1 नकद मजदूरी। नकद मजदूरी क्या होती है? तो नकद मजदूरी जो है मुद्रा के रूप में व्यक्त की जाती है, यानी श्रमिक को जो है मजदूरी के बदले में या परिश्रम के बदले में उसे मुद्रा के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रमिक को श्रम के बदले में श्रमिक को श्रम के बदले में पुरस्कार मुद्रा के रूप में दिया जाता है। मुद्रा के रूप में दिया जाता है। तो जो है श्रमिक को श्रम के बदले पुरस्कार जो है मुद्रा के रूप में दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? नकद मजदूरी। तो नकद मजदूरी में जानेंगे। तो नकद मजदूरी जो है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति कार्य करे तो कार्य के बदले में उसे कार्य के घंटे जब समाप्त हो जाएंगे उसके बदले में उसे मुद्रा के रूप में मजदूरी दे दी जाएगी। इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देंगे असल मजदूरी। असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी। तो असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी क्या होती है? असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी किसे कहते हैं? तो इसके बारे में जानेंगे। तो असल मजदूरी क्या होती है? तो असल मजदूरी में श्रमिक अपने नकद मुद्रा के बदले में, असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी में श्रमिक मुद्रा के बदले में वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है। तो असल या वास्तविक मजदूरी में श्रमिक मुद्रा के बदले में वस्तुएं या सेवाएं
प्राप्त करता है। तो इसके बाद में जैसे कहा जाए तो इसके अंतर्गत आएगा असल मजदूरी में, जैसे कहा जाए मकान का किराया, यात्रा सुविधाएं, जैसे मकान का किराया या फिर यात्रा सुविधाएं। तो असल मजदूरी के अंतर्गत मकान का किराया और यात्रा सुविधाएं शामिल रहेंगी। तो आइए फिर जानते हैं मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों से मजदूरी प्रभावित होती है। तो इसके बारे में जानेंगे, हेडिंग डालेंगे मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक। तो मजदूरी को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले नकद मजदूरी। नंबर 1 नकद मजदूरी। ये श्रमिकों को नकद मजदूरी मिल जाती है तो श्रमिक मन लगा करके कार्य करते हैं, जिससे उनकी श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे अतिरिक्त सुविधाएं। अतिरिक्त सुविधाएं। ये श्रमिकों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं तो श्रमिक जो है मन लगा करके कार्य करते हैं, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता जो है बढ़ती है। इसके तो वो फिर अधिक कार्य को करेंगे। फिर इसके बाद में है कार्य का स्वभाव। कार्य का स्वभाव। यदि कार्य करने का स्थान स्वच्छ और हवादार है, श्रमिकों को उनकी रुचि के अनुसार यदि कार्य मिल जाता है तो श्रमिक मन लगा करके कार्य करते हैं, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। फिर इसके बाद में चौथी हेडिंग डालेंगे कार्य की अवधि। कार्य की अवधि। यदि कार्य करने की अवधि यानी का मतलब अधिक घंटे नहीं है, कार्य के दौरान अगर श्रमिकों को बीच में मध्यावकाश की व्यवस्था है तो मध्यावकाश करने से क्या होता है, उनको विश्राम करने का मौका मिल जाता है, जिससे वो फिर अधिक कार्य को कर पाते हैं, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। फिर इसके बाद में आगे जानेंगे कार्य की दशाएं। कार्य की दशाएं।
यदि कार्य करने का स्थान स्वच्छ, हवादार और प्रकाश युक्त है तो श्रमिक मन लगा करके कार्य को करते हैं, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि कार्य करने का स्थान स्वच्छ, हवादार, प्रकाश युक्त नहीं है, तमाम प्रकार की गंदगी वहाँ फैली पड़ी रहती है, तो श्रमिकों का कार्य करने से मन उभरने लगता है, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता घट जाती है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद में हम जानेंगे भविष्य में उन्नति होने की आशा। भविष्य में उन्नति होने की आशा। यदि श्रमिकों को भविष्य में होने की उन्नति की आशा होती है कि भविष्य में उनका जीवन सुधर जाएगा, तो श्रमिक फिर मन लगा करके कार्य करते हैं, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि श्रमिकों को मालूम हो जाए कि हमें भविष्य में उन्नत होने की कोई आशा ही नहीं है, तो श्रमिक मन लगा करके कार्य नहीं करेंगे और उनका मन उभरने लगेगा, तो उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा। ये श्रमिकों को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, उन्हें भी मान सम्मान और इज्जत मिलती है, तो श्रमिक मन लगा करके कार्य करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि समाज में उन्हें उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, बार बार मालिक उनके कार्य में दखलंदाजी करता है, तो उनसे उनकी कार्य क्षमता घटने लगती है, जिससे मन उनका उभरने लगता है और श्रमिकों की कार्य क्षमता गिर जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना कि मजदूरी क्या होती है, मजदूरी कितने प्रकार की होती है और मजदूरी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उसके बारे में जाना। तो आप लोग जो है इनको कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि एक बार आप इस तरीके का मैटर चैनल पे बताया जा रहा है, बिल्कुल आसान, एकदम सरल भाषा में। आप एक बार अगर समझ लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद को उठा रहे होंगे और मिलजुल कर आनंद को बांटते रहिए और खुशियाँ पाइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने पर कमेंट करिए और कोई भी समस्या का निदान हो सकेगा हमसे तो हम अवश्य निदान करेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिए और अंत तक पढ़ाई करते रहिए कि जब तक सफलता ना मिल जाए, चाहे वो मोटिवेशन की बात हो, चाहे फिर अर्थशास्त्र की बात हो। तो अर्थशास्त्र तो एक ऐसा विषय है जो जीवन भर काम में आता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ अर्थशास्त्र का महत्व ना हो। तो अर्थशास्त्र बहुत ही उपयोगी है। जैसे कहा जाए कि समाज में सम्मान उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास धन है। जिनके पास धन नहीं है, समाज उन्हें भी सम्मान नहीं देता है। तो धन लोगों के पास होना चाहिए। तो धन कब होगा? जब लोगों के पास रोजगार होंगे, रोजगार के अवसर होंगे। तो रोजगार कैसे होगा? जैसा कि रोजगार के सिद्धांत पढ़ेंगे आप लोग, उसमें बताया गया है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अगर संपूर्ण मांग के अनुसार उपभोक्ता कौन कौन सी मांग करते हैं, उन वस्तुओं की पूर्ति कर दी जाए तो रोजगार मिल जाएगा। और जब रोजगार मिल जाएगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो लोगों का जीवन खुशहाल होगा। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।